तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में दो 3 पिन सॉकेट और दो स्विच लगा हुआ है। दोस्तों इसके स्विच के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है छोटा छोटा। तो इसका वायरिंग कुछ ऐसा करना पड़ता है इस तरह से कि साथ में जब हम इसके स्विच को ऑन करें तो ये इंडिकेटर जले। तो इस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह का जो स्विच बोर्ड होता है इसका वायरिंग कनेक्शन घर पर कर सके। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्विच बोर्ड में दो 3 पिन सॉकेट और दो स्विच लगा हो, जिसमें यहाँ पर छोटा छोटा हर एक स्विच के साथ इंडिकेटर लगा हुआ है। तो हमें इसका वायरिंग ऐसा करना पड़ेगा कि हम जब स्विच को ऑन करें तो यह इंडिकेटर साथ में जलता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर लेंगे और वायरिंग की स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पर दो स्विच लगा हुआ है तो दोनों स्विच में हम एक वायर जोड़ेंगे सीधा सीधा, यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे। दो स्विच है तो दोनों स्विच में सीधा सीधा वायर जोड़ेंगे। अगर 3 स्विच रहेगा तो तीनों में जोड़ेंगे। जितना भी स्विच रहेगा उस सभी स्विच में आपको एक सीरीज में वायर जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले वाले स्विच के जो बीच वाले पॉइंट है वहाँ पर जोड़ेंगे और उसके बाद दूसरे वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाली साइड भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पहला काम हमने ये किया। अब उसके बाद इसमें दो सॉकेट है तो हम दोनों सॉकेट में एक सीधा सीधा वायर जोड़ेंगे, यानी कि सीरीज में वायर जोड़ेंगे। तो हम इस सॉकेट के कोई भी एक टर्मिनल में एक वायर जोड़ देते हैं यहाँ से, और इसी वायर को अगले सॉकेट के कोई भी एक टर्मिनल में यहाँ पर ले जाकर जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज में वायर स्विच में जोड़े और एक सीरीज में वायर सॉकेट में जोड़े। अब मान लो कि हम स्विच में फेज की सप्लाई दे रहे हैं ना, तो स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो वहाँ से फेज की सप्लाई सॉकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ एक वायर जोड़ेंगे और उस वायर को सॉकेट के दूसरे पॉइंट यहाँ पर खाली है, आप देख पा रहे हैं खाली है ना, तो इस खाली वाले पॉइंट में हम फेज की सप्लाई के लिए यहाँ पर वायर इस वायर को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसमें फेज आ जाएगा। और इसी तरह से हम अगला जो सॉकेट है वहाँ पर भी हम फेज की सप्लाई बटन के थ्रू एक वायर जोड़ेंगे यहाँ पर। तो हम इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इस वायर को जोड़ते हैं और इस वायर को जोड़ने के बाद जो सॉकेट का इस साइड का सॉकेट है उसके अगले पॉइंट जो खाली है वहाँ हम फेज की सप्लाई के लिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब इस तरह से दोस्तों इसका वायरिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेन काम इसका बाकी है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंडिकेटर को इस तरह से जोड़ना है कि हम जैसे ही स्विच को ऑन करें तो हमारा इंडिकेटर साथ में जले, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पर दो वायर दिए गए हैं तो दो वायर में से कोई भी एक वायर आपको लेना है और सॉकेट के उस पॉइंट में जोड़ना है जहाँ पर हमने सीरीज में जोड़े हैं। जैसे कि हम शुरुआत में आपने जोड़े हैं ना यहाँ पर, तो उसी वाले पॉइंट में जहाँ पर हम सीरीज में तार जोड़े उसी वाले पॉइंट में यहाँ से हम जोड़ देंगे। यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल जाएगा इस इंडिकेटर के लिए। अब हमें फेज की सप्लाई चाहिए, फेज तो हमने स्विच में दिया है तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इंडिकेटर के दूसरे वायर को जोड़ना है, ताकि हम जैसे ही स्विच को ऑन करें तो फेज की सप्लाई आगे से पास होकर इंडिकेटर में चला जाएगा, जिससे कि हमारा इंडिकेटर चालू करते ही जलेगा। तो इस साइड का हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इस साइड का जो इंडिकेटर है सेम वैसा ही करेंगे। तो कोई भी एक वायर हम लेंगे और यहाँ पर जो सीरीज में हमने वायर जोड़े थे ना यहाँ पर सॉकेट में, तो उसी पॉइंट में हम यहाँ पर साथ में इस पॉइंट में हम इंडिकेटर के एक वायर को यहाँ पर जोड़ देंगे और इंडिकेटर के जो दूसरा वायर है उसको हम इसी साइड का जो स्विच है उसके जो ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर फेज की सप्लाई बाहर आएगा, तो वहीं पर हम इस दूसरे वायर को जोड़ देते हैं, ताकि हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई चालू होकर इस सॉकेट में आएगा और हमारा इंडिकेटर जलेगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉकेट में करंट आ चुका है। अब हमें मेन सप्लाई कहाँ से जोड़ना है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो सीरीज में सब कनेक्शन किए हैं तो यहाँ पर हम न्यूट्रल के सप्लाई के लिए यहाँ जोड़ देते हैं। जहाँ पर हम दोनों सॉकेट में एक वायर जोड़े हैं सीरीज में, यहाँ पर हम न्यूट्रल देंगे और फेज की सप्लाई के लिए जहाँ पर हमने स्विच टू स्विच यानी कि दोनों स्विच में हम एक वायर जोड़े थे सीरीज में, वहाँ पर कोई भी पॉइंट में आप वायर जोड़ सकते हैं यहाँ पर फेज की सप्लाई के लिए। अब दोस्तों फेज आप किसी भी पॉइंट को फेज दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने दो वायर जोड़ लिए हैं इनपुट सप्लाई के लिए 220 वोल्ट सप्लाई के लिए। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं
और आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, मैंने अपने सप्लाई दे दिया। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंडिकेटर जल रहा है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, अब इसको जो ऑन करते हैं, आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टिमटिमा रहा है। ये स्विच को ऑन करते ही हमारा इस स्विच का इंडिकेटर जल रहा है। अब हम जैसे इसको ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस तरह का जो स्विच बोर्ड होता है इंडिकेटर वाला, इसका वायरिंग कनेक्शन कर लेना है।